नमस्कार, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी तुलसीदास जी के जीवन परिचय की। तकनीकी खराबी की वजह से रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहे थे। अब ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, आपके रेगुलर वीडियो आएंगे। तो पहले वीडियो में तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ा था। आज तुलसीदास जी के जो नीति से संबंधित दोहे हैं उनका अपने विस्तार से अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, उनकी व्याख्या और भावार्थ करेंगे। तो तुलसीदास जी का जो पहला दोहा है, काम क्रोध मद लोभ रथ ग्रहासक्ति दुख रूप। ते कीमी जानहि रघुपति, मूढ़ परे भवकूप। नीति से संबंधित बहुत ही अच्छे दोहे हैं, नैतिक ज्ञान से। पहला दोहा है, इस दोहे में तुलसीदास जी ये बता रहे हैं कि संसार में कौन से लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति को नहीं समझ सकते हैं या जो ईश्वर को नहीं समझ सकते हैं। ऐसे कौन से लोग होते हैं जो ईश्वर की भक्ति को नहीं समझ सकते हैं, ईश्वर को नहीं समझ सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? काम वासना, क्रोध मद अहंकार। मद का मतलब होता है अहंकार। लोभ लालच, रत का मतलब लगे हुए। ग्रहासक्ति, घर परिवार। कीमी यानी कैसे, जाने यानी जानते, रघुपति यानी श्री राम। मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख। भव यानी संसार और कूप का मतलब कुआं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में वो लोग हैं वो ईश्वर की भक्ति को नहीं समझ सकते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं समझ सकते हैं। कौन से? जो व्यक्ति काम क्रोध अहंकार लोभ लालच इसके साथ साथ ग्रह सुख के अंदर लीन रहता है, परिवार के सुख में लीन रहता है, अर्थात जो व्यक्ति तुच्छ भोगों के अंदर फंसा हुआ रहता है, सांसारिकता के अंदर लिप्त रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी ईश्वर को पहचान नहीं सकता है, ईश्वर को जान नहीं सकता है। कौन सा व्यक्ति? अब देखो प्रश्न 20 में से बढ़ेंगे आपके, और प्रश्न जैसे मान लो बढ़ा दिया कि तुलसीदास जी के अनुसार कौन से व्यक्ति ईश्वर को पहचान नहीं सकते हैं। तो कौन से व्यक्ति नहीं पहचान सकते? जो व्यक्ति संसार में काम वासना, क्रोध अहंकार लोभ लालच इसके साथ साथ ग्रह सुख के अंदर लीन रहते हैं, ग्रह सुख के अंदर लगे हुए रहते हैं, सांसारिकता में लगे हुए रहते हैं, तुच्छ भोगों के अंदर लीन रहते हैं, ऐसे व्यक्ति ते कीमी जाने रघुपति। ऐसे लोग कभी ईश्वर को जान नहीं सकते हैं, ऐसे लोग कभी ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते हैं। मूढ़ परे भवकूप। और ऐसे मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो एक दिन सांसारिक कुएं के अंदर जाकर के गिर जाते हैं, अर्थात ऐसे लोगों का पतन हो जाता है। संसार में ऐसे लोगों को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। भवकूप में रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। तो तुलसीदास जी के अनुसार जो व्यक्ति काम क्रोध अहंकार लोभ लालच आदि के साथ साथ ग्रह सुख के अंदर लीन रहते हैं, ग्रह सुख के अंदर लगे हुए रहते हैं, तुच्छ भोगों के अंदर लगे हुए रहते हैं, सांसारिकता निभाने में लगे हुए रहते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी ईश्वर को जान नहीं सकते हैं। और ऐसे जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो एक दिन सांसारिकता का जो कुआं है उसके अंदर जाकर के गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ये इनका पहला दोहा था। दूसरा दोहा पढ़ेंगे।
कहिबे कहे रसना रची, सुनीबे कहे किए कान, दरिबे कै चित्त हित सहित, परमात ही सुजान। देखो बहुत अच्छी बात कही है। परोपकार के बारे में इसमें बताया है कि व्यक्ति को हमेशा क्या करते रहना चाहिए, परोपकार करते रहना चाहिए, दूसरों की भलाई का काम करते रहना चाहिए या लोक मंगल का काम करते रहना चाहिए। ये शिक्षा इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने दी है कि मनुष्य शरीर का जो प्रत्येक अंग है उस अंग को हमें किसके अंदर लगा देना चाहिए, परमार्थ के अंदर लगा देना चाहिए, परोपकार के अंदर उसको लगा देना चाहिए। कैसे? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो हमारा नहीं है, ये सब किसका दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है। इसलिए हमें इस शरीर का उपयोग हमेशा ही लोक मंगल और लोक कल्याण के अंदर करना चाहिए। कैसे? कहिबेन कहने के लिए, कह रचना का मतलब जीव या वाणी, वाणी रची यानी रचना की है, सुनिबे ने सुनने के लिए कान। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में विधाता ने हमें कहने के लिए जीव दी है, वाणी दी है। कहने के लिए किसकी रचना की है, वाणी की रचना की है, जीव की रचना की है। सुनीबे कह किए कान, और सुनने के लिए हमें ईश्वर ने क्या दिए हैं, कान दिए हैं। अर्थात कहिबे कह रचना रची, इसलिए हमें हमेशा ही मीठी और मधुर वाणी के अंदर व्यवहार करना चाहिए। कहिबे कह रचना रची, हमें कहने के लिए क्या दिए, वाणी दी है, इसलिए हमें हमेशा ही मधुर वाणी में व्यवहार करना चाहिए, अच्छी वाणी के अंदर व्यवहार करना चाहिए, अच्छी बातें बोलनी चाहिए, लोक मंगल की बातें करनी चाहिए। सुनिबे कह किए कान, और सुनने के लिए ईश्वर ने हमें क्या दिए हैं, कान दिए हैं। इसलिए हमें हमेशा ही अच्छी बातों को ग्रहण करते रहना चाहिए, अच्छी बातें हमें सुननी चाहिए। दरिबे इन धारण करने के लिए, दरिबे का मतलब धारण करने, दरिबे के चित्त हित सहित, और लोक कल्याणकारी बातों को धारण करने के लिए हमें ईश्वर ने क्या दिया है, चित्त दिया है, मन दिया है, परमात्मा सुजान। इसलिए हमें हमारे शरीर का जो उपयोग है या हमारे शरीर के प्रत्येक अंग का उपयोग हमेशा ही किस में करना चाहिए, परमार्थ यानी दूसरों की भलाई में, दूसरों की भलाई। ईश्वर ने हमें कहने के लिए वाणी दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, और लोक मंगल की बातों को धारण करने के लिए क्या दिया है, चित्त दिया है। इसलिए हमें अपने संपूर्ण शरीर को हमेशा ही परमार्थ के लिए, दूसरों की भलाई के लिए त्याग कर देना चाहिए, या हमेशा ही संसार में दूसरों की भलाई करते रहना चाहिए, परमार्थ करते रहना चाहिए, लोक मंगल का कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है, दोनों दोहे। इसके बाद में आगे देखते हैं तीसरा दोहा। इनको आप नोटबुक के अंदर फेर कर सकते हो, इनको लिखते जाओगे तो अच्छा याद होगा। तुलसी बलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोई। नाऊ किनरी तीर असी, लोहे बिलोकहु लोई। देखो
अगला दोहा है कि तुलसी बलो सुसंग ते पोष कुसंगति सोई, नाऊ किनरी तीर असी लोहे बिलोको लोई। यानी इसमें संगत के महत्व को तुलसीदास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति इस संसार में अच्छी संगत में रहेगा वह व्यक्ति अच्छा होगा, और जो व्यक्ति बुरी संगत में रहेगा वह व्यक्ति कैसा होगा, बुरा होगा। इसी बात को उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाया है। तो इसमें अलंकार कौन सा होगा आपका, उदाहरण अलंकार। तो तुलसीदास जी ने संगति के महत्व स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं तुलसी बलो सुसंगते। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बली का मतलब अच्छी, जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अच्छी संगत में रहेगा वह व्यक्ति कैसा होगा, अच्छा होगा, पोच यानी बुरा। और जो व्यक्ति बुरी संगत में जाएगा, कुसंगति यानी बुरी संगत, जो व्यक्ति कुसंगति में जाएगा वह व्यक्ति कैसा होगा, बुरा होगा। बलो का मतलब अच्छा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में जो व्यक्ति अच्छी संगत में जाएगा वो कैसा बन जाएगा, अच्छा बनेगा। सुसंगत में जाएगा वो व्यक्ति अच्छा बनेगा, और जो व्यक्ति कुसंगति के अंदर, बुरी संगति के अंदर जाएगा वो व्यक्ति कैसा बनेगा, बुरा बनेगा। कैसे बनेगा, नाऊ किनरी तीर असी, नाऊ किनरी तीर असी लोहे बिलको लोई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो लोहा है वह लोहा अगर नाव, और किनरी का मतलब होती है वीणा, नाव का मतलब नाव, कि जो लोहा नाव और वीणा बनाने में काम में आता है वह लोहा कैसा होता है, अच्छा। क्योंकि वह किसका काम करता है, परोपकार का काम करता है या अच्छा काम करता है। नाव के अंदर लगा हुआ लोहा है वो लोगों को नदी को पार करने के लिए काम में आता है। वीणा के अंदर लगा हुआ जो लोहा है वो मधुर वाणी सुनने के लिए काम में आता है। तो जो लोहा एक है, लेकिन जो लोहा नाव और किन्नरी यानी नाव और वीणा के निर्माण में काम में आता है वह लोहा कैसा होता है, अच्छा होता है। और वही लोहा तीर यानी बाण, और अस्सी का मतलब तलवार, और वही लोहा जब बाण और तलवार बनाने में काम में आता है तो कैसा हो जाता है, बुरा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हिंसा के लिए किया जाता है, मारकाट के लिए किया जाता है। तो जो लोहा नाव और वीणा के लिए काम में आ रहा था वह अच्छा था, क्योंकि उसकी संगति कैसी है, अच्छी है। और वही लोहा अगर वीणा और तलवार, ये आपकी बाण और तलवार के साथ आएगा, उनकी संगति में आएगा तो वह कैसा बन जाएगा, बुरा बन जाएगा। इसलिए लोहा तो कैसा है, एक है। लोहा तो एक है, लेकिन ये लोहा जब जैसी संगति में जाएगा वैसा ही क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यही लोहा जब नाव और वीणा के संपर्क में आएगा तो वह अच्छा बनेगा, और वही लोहा जब बाण और तलवार के संपर्क में आएगा तो कैसा बन जाएगा, बुरा बन जाएगा। इसलिए संसार में किसका महत्व है, संगति का महत्व है। व्यक्ति को हमेशा ही अच्छी संगत में रहना चाहिए। अगला है राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान। जो जल परे जो जन मिले, कीजिए आपू समान। इसमें भी संगति के महत्व को बताया है। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान। गंग यानी गंगा, और गंगा की संगति कैसी होती है, अच्छी होती है। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान। जो जल परे जो जन मिले, कीजिए आपू समान। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में प्रभु श्री राम की जो कृपा है, इस संसार में प्रभु श्री राम की जो कृपा है वो गंगा और सुसंगत के समान आसानी से मिलने वाली। राम कृपा, श्री राम की कृपा सुलभ यानी आसानी से प्राप्त
की जा सकती है। किसके समान है ये? गंग सुसंग समान, ये गंगा और अच्छी संगति के समान है। कैसे है अच्छी संगति के समान? जो जल परे जो जन मिले कीजिए आपको समान, कि जिस प्रकार से गंगा नदी है वो अच्छी संगति की है। अब गंगा नदी के अंदर अनेक गंदे नदी और नाले आकर के मिलते हैं। गंगा है उसमें गंदे नदी नाले भी आकर के मिलते हैं, लेकिन जो भी गंदा नदी और नाला जब गंगा में आकर के मिल जाता है तो वह उसका पानी भी कैसा हो जाता है? पवित्र हो जाता है। अर्थात कहने का भाव ये है कि गंगा पवित्र है, गंगा अच्छी संगति की है, इसलिए जो भी व्यक्ति अच्छी संगति में आएगा वह व्यक्ति कैसा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। किस प्रकार? उसी प्रकार से अच्छा हो जाएगा कि जिस प्रकार से गंदा नदी नाला जब गंगा नदी में आकर के मिल जाता है तो वो भी गंगा के समान कैसा बन जाता है? पवित्र बन जाता है। जो जल परे जो जन मिले, कि जो गंगा नदी के अंदर जो भी पानी आकर के मिलता है कीजिए आपको समान, उसको वह अपने समान क्या बना देती है? पवित्र बना देती है। इसलिए संसार में किसका महत्व है? संगत का महत्व है, अच्छी संगति का महत्व है। व्यक्ति को हमेशा अच्छी संगत करते रहना चाहिए। अच्छी संगत है वो व्यक्ति के लिए लाभदायक है। तो राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम की जो कृपा है वो गंगा और अच्छी संगति के समान आसानी से प्राप्त होने वाली है। जो जल परे जो जन मिले कीजिए आपू समान, कि जिस प्रकार से गंगा नदी है, गंगा नदी में जो भी गंदा नदी नाला आकर के मिलता है उस गंदे नदी नाले को गंगा अपने समान पवित्र बना देती है। जिस प्रकार से कोई बुरी संगति का व्यक्ति जब अच्छी संगति में आता है तो वह बुरी संगति का व्यक्ति भी कैसा बन जाता है? अच्छा बन जाता है। इसलिए संसार में किसका महत्व है? संगति का महत्व है। समझ में आ रहा होगा आपके? आप बीच में वीडियो को रोक करके भी इसको देख सकते हो, लिख सकते हो, सुन सकते हो। अगला है तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। सब सो हिलमिल चालिए, चालिए नदी नाव संयोग। तुलसीदास जी इसमें हमेशा ही अच्छे कर्म करने का संदेश दे रहे हैं कि व्यक्ति को हमेशा ही हिल मिल कर के रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए। कैसे? क्या कह रहे हैं? तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में भांति भांति ने अनेक प्रकार के लोग होते हैं, अनेक प्रकार के आचार विचार वाले लोग होते हैं, अनेक प्रकार के पहनावे वाले लोग होते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में अनेक प्रकार के नाना प्रकार के विचारों वाले लोग रहते हैं, नाना प्रकार के व्यवहार वाले लोग इस संसार के अंदर रहते हैं। सबसे हिलमिल चालिए, इसलिए व्यक्ति को हमेशा ही सबसे हिल मिल करके रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए प्रेम भाव से? नदी नाव संयोग, ये उदाहरण दिया उन्होंने कि जिस प्रकार से नदी को पार करते समय नौका में जो बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं, जो अलग अलग स्वभाव के होते हैं, अलग अलग पोशाक के होते हैं, लेकिन जब तक वो नदी पार नहीं करते तब तक सब आपस में हिल मिल करके रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। जैसे नदी पार हो जाती है, नदी पार होने पर सब अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। इसलिए जब तक वो एक साथ बैठे थे तब तक वो कैसे थे? अच्छे थे, एक परिवार की तरह थे, सब हिल मिल करके रह रहे थे। उसी प्रकार से संसार में भी व्यक्ति को हमेशा अपना व्यवहार है वो अच्छा रखना चाहिए, सबसे मेल जोल का व्यवहार करते रहना चाहिए। चाहे कैसे भी विचारों का लोग हो, चाहे कैसे भी भाषा के लोग हो, या कैसे भी पहनावे के लोग हो, हमेशा ही सबसे हिल मिल करके रहना चाहिए। हिल मिल करके रहने में इस जीवन का क्या है? सार है। तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में अनेक प्रकार के विचारों के लोग रहते हैं, अनेक के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अनेक विचारों के लोग रहते हैं,
इसलिए संसार में व्यक्ति को सबसे ही हिल मिल करके चलना चाहिए, अच्छा और प्रेम भाव बना करके रखना चाहिए। किस प्रकार की, जिस प्रकार से व्यक्ति होते हैं जब नदी पार करते हैं तो नदी पार करते समय उसमें बैठे हुए सभी व्यक्ति हैं वो एक परिवार की तरह होते हैं, आपस में हिल मिल करके चलते हैं और नदी पार करने के बाद सब अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा ही हिल मिल करके रहना चाहिए। अगला है तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। अब तो दादुर बोले ही हमें पूछे ही कौन। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब समय हमारे अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं, तो उस समय व्यक्ति का मौन धारण करना ही कैसा होता है, अच्छा होता है। कि जहाँ पर एक अच्छे व्यक्ति की बात को सुना नहीं जाता है, जहाँ पर एक सज्जन व्यक्ति की बात को सुना नहीं जाता है, वहाँ पर उस व्यक्ति को मौन धारण करना ही कैसा बताया है, श्रेयस्कर बताया है, अच्छा बताया है। कैसे बताया है? तुलसी पावस के समय, पावस यानी वर्षा ऋतु, वर्षा, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आते ही जो कोयल है वो मौन धारण कर लेती है। यहाँ पर कोयल किसका प्रतीक है? अच्छे या सज्जन व्यक्ति का, सज्जन व्यक्ति का। कि जैसे ही वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही कोयल क्या धारण कर लेती है? मौन धारण कर लेती है। क्यों धारण कर लेती है? कोयल क्या सोचती है? अब तो दादुर बोले ही हमें पूछे कौन। कि अब तो मेंढकों के बोलने का समय आ गया है, इसलिए इस समय हमें कोई भी पूछने वाला नहीं है। अर्थात परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं, इस समय हमारा बोलना श्रेयस्कर नहीं होगा। ऐसी बात सोच करके कोयल क्या धारण कर लेती है? मौन धारण कर लेती है कि अब हमारा समय बीत चुका है, हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। अब तो मेंढकों का, दादुर का मतलब मेंढक, मेंढक, कि अब तो मेंढकों के बोलने का समय आ गया है, इसलिए अब हमें कोई भी सुनने वाला नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जहाँ पर सज्जन व्यक्ति की बातों को कोई सुनता नहीं है, वहाँ पर एक सज्जन व्यक्ति को मौन धारण कर लेना ही श्रेयस्कर होता है। या जहाँ पर मूर्खों की सभा होती है, उस मूर्खों की सभा में एक सज्जन व्यक्ति को हमेशा मौन धारण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उन मूर्खों की सभा में उस सज्जन व्यक्ति की बात को कोई सुनने वाला नहीं होता है। सभी लोग उसका क्या उड़ाते हैं? मजाक उड़ाते हैं या मजाक बनाते हैं। तो इससे तो अच्छा यही हो कि व्यक्ति को मौन धारण कर लेना चाहिए। अंतिम अपना देखो, इसमें बीच बीच में से क्वेश्चन बन जाएंगे। तुलसीदास जी के अनुसार संगति के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इनके जो 3 दोहे हैं वो संगति के हैं, तो उनका आपको महत्व बताना है। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसो एक। ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन भी था। और प्रश्न क्या था? 2 अंक का क्वेश्चन पूछा गया था। इस दोहे को लेकर के प्रश्न बनाया था कि तुलसीदास जी के अनुसार विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य का साथ देने वाले कौन कौन होते हैं। तो केवल इनमें जो नाम दिए गए हैं वो नाम ही बताने थे। तो तुलसीदास जी इसमें बता रहे हैं कि जब व्यक्ति का समय अनुकूल नहीं होता है, जब प्रतिकूल समय आ जाता है, विपत्तियाँ आ जाती हैं, बाधाएं आ जाती हैं,
जब अपना साथ छोड़ करके चले जाते हैं, कोई पारिवारिक व्यक्ति भी अपना साथ नहीं देता है, कोई सगा संबंधी भी अपना साथ नहीं देता है, उस समय व्यक्ति का साथ देने वाले उसके सखा और मित्र कौन होते हैं, उसके बारे में तुलसीदास ने यहाँ पर बताया है। तो तुलसी असमय का मतलब बुरे समय में, विपरीत समय में। तुलसी असमय के सखा यानी मित्र बुरे समय में यानी सभी साथ छोड़ करके चले जाते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब समय विपरीत होता है, समय जब अच्छा नहीं चल रहा है, बुरा समय आ जाता है, उस समय अपने सभी सगे और संबंधी अपना साथ छोड़ करके चले जाते हैं। उस बुरे समय में हमारे जो मित्र होते हैं वो कौन होते हैं? धीरज, धैर्य, धर्म, विवेक यानी बुद्धि, ज्ञान, साहित्य, साहस, सत्यव्रत, सच्ची बातें बोलना, सत्य का पालन करना, इसके अलावा ईश्वर के ऊपर विश्वास, ये हमारे सबसे बड़े क्या हैं? मित्र हैं। राम भरोसो एक, इसके अलावा और कौन है? ईश्वर के ऊपर विश्वास, ये हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। अर्थात कहने का भाव ये है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब समय विपरीत हो, उस समय हमारा साथ देने वाले कौन कौन हैं? धैर्य है, धर्म है, विवेक, ज्ञान, बुद्धि है, साहित्य, साहस, सत्य वचन बोलना, इसके साथ साथ ईश्वर के ऊपर ही विश्वास ही विपरीत परिस्थितियों में, बुरे समय में हमारा साथ देते हैं। इसके अलावा हमारा कोई साथ नहीं देता, हमारे सगे संबंधी में हमारा साथ नहीं देते हैं। ये अपना तुलसीदास जी का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आगे अपना करपराम रहेगा, जो आगे की वीडियो के अंदर अपना करपराम का पूरा जो पार्ट है वो एक वीडियो के अंदर अपन कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।